अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं अपने होम टाउन, अपनी सिस्टर के घर। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया था और बताया भी था कि मेरी सिस्टर यूएई से आई है, तो वो कुछ दिन रह के गई थी। अब वो बच्चों को विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हम लोग चले गए थे गुजरात उसके पास कुछ दिन रहने के लिए। और हम लोग जब पहुँचे तो हादी की कुरान क्लास हो रही थी, ऑनलाइन क्लास ले रहा था वो। और माशाल्लाह अच्छी आदत है कि बच्चे वेकेशंस पर भी आए हैं, लेकिन अपनी कुरान क्लासेस वो रेगुलर ले रहे हैं। हमने खाना वगैरह खाया, बहुत ही यम्मी और मज़े के शामी कबाब बनाए हुए थे मेरी सिस्टर ने। और वो हमेशा उसके शामी कबाब जो है मेरे मोस्ट फेवरेट होते हैं। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था अपने होम टाउन, यानी अपने गांव जाना था। मेरी सिस्टर एक्चुअली रहती है सिटी के अंदर, और हमने तब जाना था फिर गांव में। मेरी कज़न की तरफ हमारी थी दावत, तो हम सारे जा रहे थे, यानी मैं और बच्चे, और मेरी सिस्टर भी जा रही थी अपने बच्चों के साथ। तो हम लोग यहाँ पर अपनी तैयारी वगैरह कर रहे थे। मैंने कपड़े निकाले थे अपने ईसा के। बाकी बच्चे बड़े हैं, वो अपने अपनी मर्ज़ी से अपने निकाल के तो पहन लेते हैं। मैंने जस्ट अपने रेडी करने होते हैं, और ज़्यादातर साथ फिर ईसा के। यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे और निकल रहे थे घर से कि टाइम पर चले जाएँ और टाइम पर ही वापस आ जाएँ। कोई आई थिंक 5 या 6 महीने हो गए मुझे। मैं गुजरात से 1-2 दफ़ा चक्कर लगा के आई सिटी से, और फिर गाँव नहीं जा सकी, ना ही कब्रिस्तान जा सकी। तो आज सोचा था कि कज़न की तरफ भी जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी सबसे, और फिर अम्मी अब्बू की कब्र पे फातिहानी भी पढ़ेंगे। ये गांव के रास्ते में एक बहुत ही अच्छी मॉस्क बन रही थी, तो मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की। फिर बच्चों ने थोड़ी सी ज़िद की कि रास्ते में फसलें आती हैं, बहुत अच्छे खेत आते हैं, तो वहाँ रोकें, हम लोगों ने पिक्चर्स बनानी है और कुछ वीडियो क्लिप्स लेने हैं। तो हम लोग जब आते हैं तो हमेशा बच्चों की यही ज़िद होती है कि हमें गांव वाली साइड दिखाएं, हम लोगों ने खेत देखने हैं, वो सारा एरिया हमें भी दिखाएं। का जो है एनवायरनमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत साफ़ सुथरा सा होता है। फिर यहाँ पर जितने भी खेत हैं वो देख के तो दिल और खुश हो जाता है। फिर काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके रहे, और एक साइड पर गाड़ी पार्क कर ली। बच्चे काफ़ी देर खुश रहे और तस्वीरें वगैरह बनाते रहे। और मैं और मेरी सिस्टर गई थी फिर कब्रिस्तान फातिहानी के लिए। अल्लाह ताला सब जाने वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए। और जब कब्रिस्तान से वापस आते हैं तो बहुत सारे दिन ऐसी उदासी में गुजर जाते हैं। खैर, ये दुनिया है और इसी तरह चलती रहेगी, और कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हमने अपने पेरेंट्स को याद नहीं करते जो दुनिया से जा चुके हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज सब के लिए कि जिनके रिश्ते हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, उन सब रिश्तों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और उनकी कदर करें। तो वहाँ से वापस आए और हमारा लंच रेडी था, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था मेरी कज़न ने। यहाँ पर भी मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत ही इंजॉय किया, गाँव भी देखा, खुश भी हो गए, और इतना टेस्टी और यमी खाना भी हमने इंजॉय किया। और खाने से फ्री हुए तो हस्बे मामूल सब ने बैठ के चाय पीनी होती है। और गांव में तो इतने खुले खुले लोगों के घरों में सेहन होते हैं, और वहीं पे चारपाई डाली और सेहन में सब बैठे, गपशप लगाई और अपनी चाय को एंजॉय किया। और बस इसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए। ये मेरे वीडियो क्लिप्स 2-3 दिन के कुछ इस तरह मिक्स मैंने बनाए थे, क्योंकि मैं कुछ टाइम स्पेंड करने गई थी कि साथ साथ मुझसे डेली जो है वो हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी हुई। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप है, और उस दिन विंटर की सेल स्टार्ट हुई थी निशात लीलन पे, तो मैं और मेरी सिस्टर गई थी। उसने कुछ देखने थे कि अगर कुछ समर के कपड़े उसको मिल जाएं तो बाय करने थे, क्योंकि यूएई में इतनी ज़्यादा ठंड तो होती नहीं। अब तो वैसे सुना है कि इस दफ़ा वहाँ भी काफ़ी बारिशें हुई हैं और काफ़ी ठंड हो चुकी है, तो लेकिन ज़्यादा मौसम वहाँ पर समर का ही रहता है। तो हम लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छे सूट हमें मिल गए थे। उसके बाद हम लोग गए थे खाड़ी पे, और गुजरात वाले खाड़ी की जो शॉप है, जो स्टोर है इनका, वो तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डिकोर किया हुआ है। और
यहाँ पर भी काफ़ी सारे समर का स्टॉक था, बट यही मसला होता है कि कभी साइज़ मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। फिर कुछ चीज़ें यहाँ पर ये वाली मेरी सिस्टर ने ली थी और मुझे लग गई थी, वो मेरे बैग में पड़ी हुई थी इब्राहिम की कुछ बची हुई डेयरी मिल्क। तो एक दो बस इसके मैंने बाइट लिए, लेकिन मुझसे चॉकलेट कभी भी नहीं ज़्यादा खाई गई। और हम लोग घर वापस आए और फिर रात का हमारा प्लान था, सिस्टर मेरी ने बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया हुआ था सारा। और यहाँ पर हम लोग बाहर बैठे हुए थे। आजकल ठंड होती है और बाहर जब इस तरह की कोयले वाली आग जलाई हो और बारबेक्यू भी हो रहा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो काफ़ी टाइम के बाद बारबेक्यू किया था और बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी, मैंने भी, माशाल्लाह। और जब बारबेक्यू होता रहे और साथ साथ फिर वही वो गरम गरम होता जाए और वही खाते जाएं, तो उसका तो कुछ अलग ही मज़ा आता है। और हमने बच्चों को साथ ही बिठा लिया था कि यहीं बैठ जाएं सारे और यहीं पर बैठकर खाना भी खा लें। तो बच्चों ने भी बस बहुत इंजॉय किया था। और 2-3 दिन हम लोग रहे थे और फिर अभी मैं असल में वापस आ चुकी हूँ। ये मैंने वीडियो क्लिप्स काफ़ी सारे इकट्ठे करके तो एक वीडियो बना रही हूँ, तो इससे ज़्यादा नहीं मैं बना सकी। बस बारबेक्यू के बाद बच्चों की हमेशा की तरह मीठा खाने, मीठे की क्रेविंग होती है बच्चों को बहुत। और हम लोग आ गए थे, गुजरात में मशहूर है शॉप एक बहुत ज़्यादा स्वीट्स की, कंदे फिशा और या कंद फिशा, में भी मैं रॉन्ग नेम बोल रही हूँ। खैर इनकी मिठाई बहुत ही अच्छी है और हमारे बच्चों को इनके गुलाब जामुन बहुत पसंद है। बस यही था मेरा 2-3 दिन का मिला जुला के कुछ एक व्लॉग बनाया मैंने और आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।